ऑल राइट, अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू द लेजर अकाउंट्स। लेजर क्या चीज होती है उबैद? अ स्पेशल बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, इन अदर वर्ड्स अ बुक इन विच अकाउंट्स आर मेड। यानी फॉर एग्जांपल एक लेजर जो है वो एक रजिस्टर है जिसको मैं खोलूंगा तो उसमें टी अकाउंट्स या जो भी अकाउंट्स का मेथड आप यूज करते हैं अकाउंट्स होंगे उसमें, ठीक है? ये होता है लेजर। थ्री टाइप्स के लेजर हैं, आपको ये याद रखना है। सेल्स लेजर में सारे के सारे रिसीवर्स के अकाउंट बनते हैं, ठीक है? ऑल द रिसीवर्स अकाउंट्स आर मेड इन सेल्स लेजर। व्हाई? बिकॉज आप सेल्स ऑन जब क्रेडिट करते हैं ना तो आप रिसीवर्स को वो करते हैं, तो सारे सेल्स लेजर में किसके अकाउंट्स होंगे? रिसीवेबल्स के अकाउंट होंगे। परचेज लेजर में सारे पेबल्स के अकाउंट बनते हैं, यानी इफ परचेज लेजर इज अ रजिस्टर एंड व्हेन आई ओपन दैट रजिस्टर उसमें मुझे सारे पेबल्स के अकाउंट नजर आ रहे होंगे, ठीक है? देन कम्स जनरल लेजर, बाकी जो भी अकाउंट्स होते हैं वो सारे जनरल लेजर में बनते हैं, यानी सेल्स का अपना अकाउंट, परचेज का अपना अकाउंट एंड एनी अदर अकाउंट। बस आपने ये याद रखना है कि सेल्स लेजर में रिसीवेबल्स के अकाउंट और परचेज लेजर में पेएबल्स के अकाउंट, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा। देन टी अकाउंट, वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट टी अकाउंट इज। तो इसमें बेसिकली नेम क्या सजेस्ट करते हैं? टी, एज ए टी, ठीक है? दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज टी। ये पता है। Vertically divide the page of the ledger into two, and because it looks like a T, hence the name T. यहाँ पे बीच में आप अकाउंट टाइटल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैश का अकाउंट है, कैपिटल का अकाउंट है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? दिस साइड इज नोन एज द डेबिट साइड। यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाती है, बीच में ये डिटेल किस अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है एंड देन डॉलर का अमाउंट है, ठीक है? सिमिलरली राइट साइड को कहते हैं हम क्रेडिट साइड इन अकाउंटिंग टर्म्स, डेट डिटेल्स डॉलर, राइट? दिस इज योर टी अकाउंट। अब वी हैव 5 to 6 मेजर कैटेगरीज जिनकी अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता होगी तो आप हर अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट को इजीली मेंशन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस जी, एसेट्स जो होते हैं जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, जब वो डिक्रीज होते हैं तो उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, ठीक है? सिमिलरली लाइबिलिटीज जो होती हैं जब वो इंक्रीज करती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं और जब डिक्रीज करती हैं तो वो डेबिट होते हैं, ठीक है? एसेट और एक्सपेंसेस की सेम ट्रीटमेंट है। एसेट और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे और जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। और इनकम्स और लाइबिलिटीज की ट्रीटमेंट सेम है, जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, राइट? और जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे। कैपिटल जब इंक्रीज होगा तो इट विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड, राइट? और ड्रॉइंग्स जब इंक्रीज होंगी विच इज द ऑपोजिट ऑफ कैपिटल तो हमेशा डेबिट होगा, ठीक है? अब इसकी क्या सेंस है? ड्रॉइंग्स में आप कोई भी गुड विदड्रॉ कर रहे होते हैं फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, विच मीन्स आपका जो एसेट है वो बिजनेस के अंदर कम हो रहा होगा ना, तो एसेट उस केस में क्रेडिट होगा, ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी। बट कैपिटल के केस में क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हैं कोई भी एसेट इनटू द बिजनेस तो आपका एसेट डेबिट हो रहा होगा और कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, ठीक है? ये साइंस ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, देन कम्स डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यानी यू हैव टू टेल कि यार कौन सा डेबिट होना है कौन सा क्रेडिट होना है। उसके लिए क्योंकि अभी बेसिक्स है, प्रैक्टिस नहीं है, तो ये स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। सबसे पहले तो हमने ट्रांजैक्शन में ढूंढना क्या होता है कि कौन से एसेट्स अफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट, सॉरी, कौन से अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? स्टेट विच अकाउंट्स आर बीइंग अफेक्टेड। पहले तो फॉर एग्जांपल कैश एंड कैपिटल, ये वाली बात हो रही है। कैटेगराइज ईच अकाउंट अंडर, यार ये एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम एक्सपेंस है, ये है क्या? देन बिकॉज वी नो कि एसेट एक्सपेंसेस इन सब की ट्रीटमेंट कैसे होती है, अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है, फिर आपने ये मेंशन करना है, ठीक है? और फिर इंक्रीज और डिक्रीज को आपने डेबिट और क्रेडिट की टर्म्स में बताना है, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स जो अभी बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, ठीक है? वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट फिर आपको ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी, आपने सिंपली ये बता देंगे अच्छा जी कैश इंक्रीज और उसको डेबिट कर देना, ठीक है जी? दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल जी, अब देखो जर्नल एंट्रीज कैसे होती हैं, तो जनरल जर्नल बनाते हैं ना, उसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं? अनदर वे टू विजुअलाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन इज टू राइट अ जनरल जर्नल एंट्री। यानी एक तरीका जी टी अकाउंट्स बना लीजिए, ठीक है? एक तरीका आप जनरल जर्नल में एंट्रीज पास कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप क्या कहते हैं, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाती है, अकाउंट टाइटल टू बी डेबिटेड, जो भी डेबिट वाली अकाउंट होगा ना, फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टेड कैश इनटू द बिजनेस, ठीक है? अब वाली उबैद इसकी डबल एंट्री क्या होगी? व्हेन यू इन्वेस्ट कैश इनटू द बिजनेस। सर इन्वेस्ट करेंगे कैश तो कैश क्रेडिट होगा। नहीं, कैश डेबिट होगा ना। इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो एसेट इंक्रीज हो जाता है बिजनेस में,
तो ठीक है आपका सर। कैश डेबिट होगा, बिजनेस के अंदर एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट होगा, ठीक है। तो मैं इस साइड पे लिखूंगा कैश विद द मार्जिन और इस साइड पे लिखूंगा कैपिटल थोड़ा सा इंडेंट करके, ठीक है। ये इस तरीके से आप शो कर देंगे 100 मेक सेंस, ठीक यस है। सर। अच्छा, अब आपको ये इसमें बड़ा देखो, क्योंकि ये बेसिक्स है ना, अगर आप इधर ही गलत हो जाते हैं कि डेबिट या क्रेडिट क्या करना है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चलना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल देखो, अब हमने यही एंट्रीज पास करनी है। ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, इसका तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब नाउ यू हैव टू आंसर मी, 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसकी डबल एंट्री क्या है उबैद? सर बैंक डेबिट, बैंक कैपिटल क्रेडिट, नहीं, कैश कैश क्रेडिट, क्रेडिट, कैश। एग्जैक्टली, गुड। बैंक को डेबिट किया आपने और कैश को क्रेडिट किया, ठीक है। दिस इज हाउ यूल डू इट, गुड। देन बॉट फर्नीचर फॉर 5,000 एंड मशीन फॉर 2,000 पेइंग बाय चेक। अब देखो, फर्नीचर और मशीनरी दोनों नॉन करंट एसेट्स हैं, आप बाय कर रहे हैं तो दोनों एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। डेबिट। एक्चुअली आपने दोनों को डेबिट किया, राइट, वन बाय वन करके करना है। और बैंक देखो, ये डायरेक्टली आप 7,000 यहाँ लिख सकते हैं, बट जब आप टी अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो आपकी ट्रांजेक्शन कैसे होगी? पहले फर्नीचर 5,000 डेबिट, फिर बैंक 5,000 से क्रेडिट, देन मशीनरी 2,000 से डेबिट, फिर बैंक 2,000 से क्रेडिट। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से। और यस बैंक सर। थोड़ा सा इंडेंट होना चाहिए था, लेट मी करेक्ट दिस, यहाँ पे होना चाहिए था बैंक, ठीक है, विद द मार्जिन नहीं आना चाहिए, इधर होना चाहिए था। ऑलराइट, खैर, एनीवेज, ठीक है, क्लियर है। यस सर। देन कम्स $20,000 borrowed फ्रॉम द बैंक। उबैद, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? सर बैंक क्रेडिट, कैश डेबिट। हाँ, कैश डेबिट कर लें या बैंक डेबिट कर लें, इतनी बड़ी अकाउंट अमाउंट जो है ना, वो बैंक में ही पैसे आते हैं। आप इसको बैंक क्रेडिट नहीं कह सकते, क्योंकि आप अपने आप से बोरो तो नहीं करोगे ना, ये बेसिकली बैंक लोन वाला बैंक है, ठीक है। ठीक है। ऐसा बैंक है जैसे अस्करी बैंक है, यूबीएल है, ये वो वाला बैंक है। ये आपका अपना अकाउंट बैंक, अपना बैंक नहीं, बिकॉज यू आर नॉट बोरिंग फ्रॉम योर ओन सेल्फ, ठीक, फ्रॉम योर ठीक है। सेल्फ जी। इसीलिए आप या तो पैसे कैश में जाएंगे, कैश डेबिट कर दें, या बैंक डेबिट कर दें, और बैंक लोन को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे, गुड। बॉट अ मशीन ऑन क्रेडिट फ्रॉम बेटर मशीन लिमिटेड, इसकी डबल एंट्री क्या होगी? क्रेडिट फ्रॉम बेटर मशीन लिमिटेड। क्रेडिट में बाय की है तो सर, सर कैपिटल इन डेबिट होगा। नहीं, देखो, कैपिटल है ही नहीं इसमें ना, आप अपने पास से नहीं कर रहे। बॉट अ सर मशीन, मशीन, मशीन डेबिट होगी। एग्जैक्टली, मशीन डेबिट और होगी, और ये कंपनी जो है क्रेडिट, क्रेडिट राइट, होगी। एग्जैक्टली। मशीन जो है वो आपका एक नॉन करंट एसेट है। जब आप बाय करते हैं एसेट को, तो एसेट इंक्रीज हो जाता है। जब एसेट इंक्रीज हो जाता है तो आप उसको डेबिट करते हैं, तो मशीनरी डेबिट हो जाएगी, एंड यू आर बाइंग दिस ऑन क्रेडिट, लाइबिलिटी पे बाय करते हैं। तो बेटर मशीन जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि ये आपका पेएबल है, अब लाइबिलिटी आपने इसको पे बैक करना है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, $2,000 पेड बाय चेक टू बीएमएल बेटर मशीन्स को, ये आपने 2,000 चेक पे किया। अब देखो, पैसे पे कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट से, चेक का मतलब है बैंक अकाउंट से, इसका मतलब है बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा, कम हो रहे हैं ना पैसे, और जो लाइबिलिटी है बीएमएल वो 2,000 से डेबिट हो डेबिट जाएगी, होगी। लाइबिलिटी कम हो रही है आपकी जब आप पे बैक करते हैं। एंड देन, मतलब साथ साथ देख भी लेते हैं, राइट, ये वाली बात हम कर रहे थे। एंड देन द लास्ट ट्रांजैक्शन इज ओनर विथड्रू कैश $1,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। जब आप पैसे, हाँ रुबैर, ट्राई करो इसको, लेट मी नो देन। सर जब बाय निकालते हैं मतलब ड्राइंग डेबिट होगी। यस, गुड, ड्राइंग्स डेबिट हो जाएगी, और और, और सर बिजनेस होगा क्रेडिट। कौन सा एसेट विड्रॉ करना है, ये वाली एंट्री आप, कैश। कैश, ठीक है, कैश। हमेशा एसेट के साथ एंट्री पास होनी है इसकी। तो कैश ठीक है। कम हो रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ठीक है। जैसे हमने यहाँ ठीक कहा है। था, कैश इन्वेस्ट जब कर रहे थे तो कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ठीक है। तो इन्वेस्ट, जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे वो भी कोई एसेट होगा, जब आप विड्रॉ करेंगे वो भी कोई एसेट होगा, सही है। अब टी ठीक अकाउंट्स है। कैसे, जी इसके ऊपर हमने ट्रांजैक्शंस पास किए हैं, इसके टी अकाउंट्स कैसे बनते हैं? क्रेडिट साइड, रिमेंबर कैपिटल में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आ रही थी, कौन सी? कैपिटल क्रेडिट, कैश डेबिट, ठीक है, सही है जी। और ये देखो, डबल एंट्री, कैश को मैंने डेबिट किया, ये डबल एंट्री होती है, और कैपिटल को मैंने क्रेडिट किया, ठीक है।
यहाँ पे आई एम टेलिंग कि कैश डेबिट कैसे हुआ, 5000 डेबिट, और कैपिटल कैसे हुआ, 50000 क्रेडिट। मेक सेंस? देन सेकंड ट्रांजैक्शन बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट। तो क्योंकि बैंक डेबिट हो रहा था, पैसे बैंक में आ रहे थे, तो आपने बैंक के अकाउंट को डेबिट किया और कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया। इसका ये मतलब होता है 40,000 ठीक है। देन कम्स फर्नीचर और मशीनरी डेबिट हो रहे थे और बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा था। तो वन बाय वन करके, ठीक है। ये देखो एक सेकंड, फर्नीचर डेबिट 5000 और बैंक क्रेडिट 5000, देन मशीन 2000 और बैंक क्रेडिट 2000, ऐसे करना है। देन आपका क्या है जी, बैंक्स, आपने बैंक लोन लिया था तो बैंक अकाउंट में, क्योंकि बड़ी अमाउंट यूजुअली बैंक अकाउंट में ही आ जाती है, तो आपने बैंक, क्योंकि एसेट है इंक्रीज हो रहा है, तो उसको डेबिट पे किया, और दूसरा अकाउंट किसका इफेक्ट हो रहा है, बैंक लोन का, उसको आपने क्रेडिट किया। ठीक है, मेक सेंस? बात समझ आ रहा है? यस। आपने मशीनरी, अब देखो हर चीज का एक ही बार अकाउंट बनेगा, मशीनरी डेबिट, बेटर मशीन क्रेडिट। मशीनरी का ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया हुआ है, इसी में आप बेटर मशीन लिमिटेड की एंट्री पास करेंगे, मशीनरी डेबिट, और बेटर मशीन जो आपका पेबल था उसको मैंने क्रेडिट किया है अभी। ठीक है, देन आपने फर्दर पे किया था बेटर मशीन को थ्रू योर चेक, रिमेंबर? तो आपकी लाइबिलिटी कम हो गई थी और एसेट भी कम हो गया था, बैंक को मैंने क्रेडिट कर दिया ये वाली अमाउंट जो है, ठीक है, और बेटर मशीन्स को मैंने डेबिट कर दिया, क्योंकि जब लाइबिलिटी फॉल होती है तो वो डेबिट हो जाती है, ये वाला। ठीक है, एंड देन आपका ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, कैश को मैंने क्रेडिट कर दिया है और ड्राइंग्स के अकाउंट को मैंने डेबिट कर देना है। इज दिस क्लियर? यस सर। श्योर? अभी तक हमने क्या यस किया, सर। डेफिनेशंस की हैं जो पिछला टॉपिक था, एंड देन लेजर्स, किस किस टाइप में किस किस के अकाउंट्स बनते हैं, टी अकाउंट क्या होता है, हाउ डू वी पास एंट्रीज, कैटेगरीज, इस तरीके से आपको ये चीजें गिवन है कि ये चीजें आती हैं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप कोई और। ठीक है, फिर ठीक है आपको सर। जर्नल एंट्रीज में कैसे पास करते हैं, वो हम ऐसे पास करते हैं, टी अकाउंट्स में ठीक। कैसे पास करते हैं, वो हम ऐसे पास करते हैं। ठीक है, तो जो अब कल का लेक्चर होगा उसमें हम वही बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना सीखेंगे एंड ट्रायल बैलेंस ठीक। बनाना। ठीक है, एंड अनदर लेक्चर देन 2 lectures per ठीक day, है। आई एम सेंडिंग यू द क्विज। ठीक है, एक 1 hour 15 minutes का होगा मेरे ख्याल प्रॉब्ली। ठीक है, आप वो सॉल्व ठीक। कीजिए, हम कल वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। लास्ट मंथ है, फुल जान मार लो इंशाल्लाह। बहुत डिसअपॉइंटेड लग रही मामा भी, ठीक है, ऑब्वियसली ठीक है। देयर, एंड यू नीड टू प्रूव के यू आर डूइंग गुड। ठीक है, ठीक एंड है मेक सर। प्राउड एज वेल। ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अभी आई एम सेंडिंग यू द क्विज। ठीक है, अपने आंसर्स ठीक है। अपने पास नोट भी कर लेना और मुझे भी सेंड कर देना, ताकि कल हम मैच भी कर लें और सॉल्व भी कर लें। ठीक है, ठीक है। चलो, चलो, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। हाफिज।